सुबह के 9 बज रहे थे। मनोहर तिवारी एक घर के बाहर खड़े बेल बजा रहे थे, पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। दरवाजे के बाहर दूध, न्यूज़पेपर सब ऐसे का ऐसे ही पड़ा था। बार बार वो बेल बजा रहे थे। ये भूषण जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? सुबह के 9 बज गए हैं। कह रहे थे 8 बजे तक गौरव को घर भेज देंगे। भूषण जी दरवाजा खोलिए। उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया, जिस पर पड़ोसी बाहर आ गए। कौन है आप? और भूषण जी के घर का दरवाजा ऐसे क्यों पीट रहे हैं? भूषण के पड़ोसी प्रदीप ने पूछा, जिस पर मनोहर कहते हैं, अरे भाई साहब, भूषण जी का बेटा अंकुश मेरे बेटे का क्लासमेट है। कल रात को हम जगराते पर गए थे, उसमें ये सब भी आए थे। तब अंकुश ने गौरव से कहा कि वो उनके घर चले, और भूषण जी भी काफ़ी कह रहे थे कि रुकने दो उसे। तो मैंने कहा कि ठीक है, कल 8 बजे तक उसे भेज दीजिएगा। 10 बजे हमें कहीं जाना है। देखिए 9 बज रहे हैं और ये लोग दरवाजे नहीं खोल रहे। ये सुन सब हैरान हुए, क्योंकि भूषण जी का परिवार रोज सुबह 6 बजे उठ जाता था, पर आज इतनी देर क्यों हो गई? सबको दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और जैसे वो घर के अंदर आए और जो नज़ारा उन्होंने देखा, उससे वो दंग रह गए। हॉल में खून ही खून था और हॉल के बीचों बीच भूषण जी की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे काटा गया था। बाकी सारे दरवाजे बाहर से बंद किए हुए थे, जहां पर बस कड़ी लगी थी। उन्होंने एक एक करके दरवाजा खोलना शुरू किया तो पहले कमरे में भूषण जी की बीवी सुषमा की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका गला काटकर उसे मारा गया था। मनोहर जी होशोहवास खो बैठे। उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगी। उन्होंने दूसरा दरवाजा खोला तो वहां पर उनका बेटा गौरव, भूषण का बेटा अंकुश और उनकी बेटी दीप्ति बेहोशी की हालत में थे। गौरव के शरीर पर चोटों के काफी निशान थे और वहीं पर अंकुश और दीप्ति बस बेहोश थे। एम्बुलेंस को बुलाया गया और साथ ही साथ पुलिस को। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा जैसे ही हॉल में घुसे तो वहां का दृश्य देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। भूषण सिंह को टुकड़ों में काट दिया गया था। जहां उनका धड़ अलग था, हाथ पैर अलग और सर अलग। कि तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां पर खून से कुछ लिखा हुआ था। विक्रांत सिन्हा पास गए और उन्होंने उसे पढ़ने की कोशिश की। अग्नि इस बैक। अग्नि कौन है? उनके दिमाग में ये बात घूमने लगी। बच्चों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया गया और लाशों को फोरेंसिक। विक्रांत सिंह अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर राठी भीड़ को साइड कर रहा था, पाठक क्राइम सीन्स की फोटोज ले रहा था और वहीं सब इंस्पेक्टर रवि घर की तलाशी ले रहे थे। सर, चोरी का मामला नहीं है, पैसे और गहने वैसे के वैसे ही रखे हैं। मामला कुछ और है, शायद कोई दुश्मनी होगी, रवि ने कहा, जिस पर विक्रांत सिन्हा उस दीवार की ओर देखते हुए कहते हैं जहां पर अग्नि बैक लिखा था। नहीं रवि, दुश्मनी नहीं लग रही। दीवार पर देखो, अग्नि बैक लिखा है। मतलब ये कोई सीरियल किलर है जो वापस आ चुका है। बच्चे को पीटा गया है, बीवी को मारा गया है और भूषण को काट दिया गया है। और जिस बेरहमी के साथ ये काम हुआ है, ये किसी सीरियल किलर का ही काम होगा। तुम सबूत इकट्ठा करो, मैं जरा बाहर पूछताछ करके आता हूं। विक्रांत सिन्हा बाहर निकले, जहां पर पड़ोसी खड़े थे और एक सदमे में थे। ये दरवाजा किसने तोड़ा और सबसे पहले अंदर कौन गया था? जिस पर प्रदीप सामने आया। साहब, मैं गया था अंदर और मैंने दरवाजा तोड़ा। वो जो बच्चा है गौरव, उसके पापा आए थे, दरवाजा खटखटा रहे थे और ये भूषण का परिवार दरवाजा नहीं खोल रहा था। तब दरवाजा तोड़ा, हमें लगा कोई माजरा है। और जैसे हम अंदर गए, वो दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। विक्रांत सिन्हा ने बात को काटा। बच्चे को लेने उसके पिता आए थे मतलब? जिस पर प्रदीप उन्हें सारी बात बताता है। विक्रांत सिन्हा अंदर गए। रवि, ये पूरा परिवार रात को बगल में हो रहे जगराते पर गया था, जहां से ये उस दूसरे बच्चे को साथ में लेकर आए थे। उसका नाम गौरव है।
और ये करीबन 12:30 बजे तक वापस आ गए। मुझे लगता है खून यहीं पर इनका इंतजार कर रहा था। रवि जमीन पर पड़ी 2 सिगरेट को उठाता है और कहता है, सर 2 सिगरेट। लगता है काफी देर तक इंतजार कर रहा था। कुछ लीड तो उन्हें मिली। उस सिगरेट को एविडेंस में डाला गया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। केस अब तक उन्हें सीधा लग रहा था कि शायद किसी सीरियल किलर का ये काम है। पर जब फोरेंसिक रिपोर्ट उनके सामने आई तो विक्रांत सिन्हा बहुत चक्के रह गए। क्या हुआ सर? ऐसा रिपोर्ट में क्या आ गया? रवि ने पूछा, जिस पर विक्रांत सिन्हा उसे रिपोर्ट पकड़ाते हैं और खुद चेयर पर बैठ जाते हैं। वो काफी चिंतित लग रहे थे। भूषण को मारने से पहले उसे खूब मारा पीटा गया। सुषमा का गला किसी धारदार चीज से काटा गया है, शायद चाकू, और 2 बच्चों को बेहोश किया गया था। और गौरव, हे भगवान, गौरव के साथ दुष्कर्म? सर, ये अग्नि तो जल्लाद है। इसने एक बच्चे तक को नहीं छोड़ा। रवि ने रिपोर्ट को मेज पर पटका। सब ये सुनकर काफी हैरान हो गए। जहां पर सुषमा के साथ कुछ भी नहीं हुआ, भूषण के बेटे बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, बस उसने दुष्कर्म किया तो उस 8 साल के मासूम बच्चे गौरव के साथ। यज्ञ ना ही कोई सीरियल किलर था, बल्कि एक रेपिस्ट भी था जिसने एक माइनर बॉय के साथ ये दुष्कर्म किया। इन्वेस्टिगेशन को और तेज किया गया। उस सिगरेट के टुकड़ों से अग्नि का कोई पता नहीं चला और इसके अलावा कोई सबूत था भी नहीं। अब उन्हें बस उन बच्चों से कोई लीड मिल सकती थी। 2 दिन बाद वो प्रॉपर होश में आए और डॉक्टर ने उनसे बात करने की परमिशन दी। विक्रांत सिन्हा और रवि हॉस्पिटल पहुंचे। भूषण का बेटा और उसकी बेटी तो बिल्कुल ठीक थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे। वहीं पर गौरव काफी डरा हुआ था। उसके पापा मनोहर भी वहीं पर थे। गौरव कुछ बताना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था कि डर के वो कुछ बता ही नहीं पा रहा। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो वो अपने अंदर दफन करके बैठा था। रवि, मैंने पता किया था, सिगरेट भूषण भी बहुत पीता है और वो सिगरेट ना भूषण की है। और एक गौरव, आखिर डर किससे रहा है? तुमने देखा, जो भूषण के बच्चे हैं वो शांत हैं और ज्यादा डरा हुआ गौरव है, और ये दुष्कर्म भी गौरव के साथ हुआ। मुझे लगता है कि हम बस ऊपर ऊपर से इस केस को देख रहे हैं। हम एक बार सीरियल किलर के एंगल से हटाकर इस फैमिली के बारे में और जानना चाहिए। इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई ना कोई तो राज है इस भूषण के परिवार में। इसके बाद अग्नि से नजर हटा ये भूषण के परिवार के बारे में डिटेल निकालने लगे, और जो इन्हें पता चला उससे ये शॉक रह गए। भूषण की बहन के पास इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा और रवि गए तो उसकी बहन को भूषण के मरने का कोई दुख नहीं था, और इसका रीजन सुनकर इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा और रवि बिल्कुल हैरान हो गए। जब भी भूषण के घर उसकी भांजी जाती थी तो भूषण, जो कि उसका मामा लगता था, उसके साथ बैड टच करता था। उसकी अलग ही नजर थी उसके ऊपर। वो छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता था, पर एक दिन भूषण को उसकी बहन ने खुद देखा और ये बात उसने सुषमा को भी बताई, पर सुषमा का कोई रिएक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पता है। इसके बाद से उसने भूषण के परिवार से रिश्ता तोड़ दिया, और यही सेम बात भूषण के सारे रिश्तेदार कह रहे थे। भूषण भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, और अब विक्रांत सिन्हा को भूषण के बारे में पता लग चुका था। रिपोर्ट्स को मैच करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट से यह पता चला कि भूषण ने गौरव के साथ दुष्कर्म किया था, ना कि अग्नि ने। और इस बात ने पूरे केस का रुख बदल दिया। कहीं ना कहीं सुषमा भी इस बात को जानती थी, और शायद अंकुश और दीप्ति भी जानते थे कि उसके पापा गलत हैं, और शायद इसीलिए वो दोनों चुप हैं। अपने घर में इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा बैठे हुए थे और ड्रिंक करते हुए केस पर स्टडी कर रहे थे। एक एक पॉइंट को मिलाने की कोशिश में वो लगे हुए थे कि तभी उनके घर पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। यहां वहां देखा तो उनकी नजर डोर मैट के पास पड़ी, जहां पर एक लिफाफा पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया, अंदर आए, सीसीटीवी पर देखा कि आखिर कौन आया था,
तो एक शख्स काले रंग का लिबास पहने हाथों में ये लिफाफा लेकर आया। उसने डोरबेल बजाई, कैमरा की तरफ देखा, लिफाफा रखा और चला गया। चेहरे को उसने ढका हुआ था तो विक्रांत सिन्हा उसका चेहरा नहीं देख पाए। विक्रांत सिन्हा ने काफी सावधानी के साथ उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा, कानून का रखवाला, पर कैसा रखवाला जो अपनी बेटी और अपनी बीवी को न बचा पाया। बचाता भी कैसे? कानून के भरोसे जो रहता है। तेरे जैसे और भी जो लोग होते ना, वो कानून के भरोसे बैठे रहते हैं। और तू तो जानता ही है इंडिया का कानून कैसा है, अंधा। कानून के हाथ तो बड़े हैं, पर विक्रांत सिन्हा क्या फायदा जब कानून ही अंधा है। अपराधी पकड़ ही नहीं पाता, और पकड़ भी लेता है तो कानून ही ऐसा है कि उसे सजा मिलते मिलते उसकी उम्र बीत जाती है। और अगर कहीं गलती से निर्दोष पकड़ा जाए तो बेचारे को ये प्रूव करते करते 8-9 साल बीत जाते हैं। मुझे भी एक वक्त पर कानून पर भरोसा था, ठीक तेरे जैसे ही, पर अब नहीं। जानता है ना तू मुझे? जानता है। याद कर मैं कौन हूं। भूषण को मैंने मारा है। क्यों मारा है? तू जान क्या होगा। वो बच्चों के साथ दुष्कर्म करता था, और ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पर तुम्हारे कानून के भरोसे अगर मैं बैठा रहता तो भूषण जैसे लोग खुलेआम घूम रहे होते। जैसा मुझे सही लगा मैंने वैसा किया। और हाँ विक्रांत, मेरा नाम याद रखना, अग्नि। ये अग्नि तुझे चैलेंज भी दे रहा है। जो अगले अपराधी को मैं सजा दूंगा वो दूंगा 24 अगस्त को। तारीख याद रख। वो एक रेपिस्ट है जो खुलेआम घूम रहा है। एफआईआर है उसके ऊपर, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कैच मी इफ यू कैन, योर डियर फ्रेंड अग्नि। विक्रांत सिन्हा उस चिट्ठी को गुस्से में मरोड़ते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अग्नि है कौन और कौन होगा उसका अगला शिकार। जानने के लिए वेट करें 24 अगस्त तक। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा पॉडकास्ट को रेटिंग्स दें, फॉलो करें। अगले एपिसोड्स की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ें। आईडी है एक कहानीकार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सोचिए, ये अग्नि है कौन।